गांधीनगर पीर बटौर में बहुत ज्यादा होता है सट्टा और जुआ। सट्टा कैसे खेलते हैं? सट्टा मान के चले यही नंबर वाला कोई है सिस्टम, ये हमको तो पता नहीं सर, हम न खेलते ना हम जानते हैं। इधर पता चला कि लेडीसें भी गांधीनगर में तो लेडीसें भी खेलने लगी हैं। जेन तो खेलते थे, लेडीसें भी खेलने लगी हैं। घर के से सुबह चाय शक्कर का नाश्ता लाना है तो औरतें 10 रुपया बचा लेती है, हमको सट्टा लगाना है। छोटे जब बच्चे निकलते हुए तो आप लोगों का दिल लगा रहता है। हम लोगों को बहुत दिल लगा रहता है, जब बच्चे निकलते डर लगता है, जब तक आते नहीं घर का तब तक बहुत दिल लगा रहता है। फोन किया करते भैया कहाँ हो कैसे हो। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो अपने बच्चे को लेके जाते हैं, पटरी पर आके खड़े होते तब बच्चे को अपने लेके जाते हैं। यहाँ हमारे बच्चों को हानिकारक हो, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, रात में 11-12 बज जाते हैं। अब अगर घूम के अगर वो उस तरफ से जाएंगे कम से कम 10 किलोमीटर का लोगों को फर्क पड़ेगा ये बाजार जाने के लिए। छोटा सा सामान भी अगर लोगों को चाहिए होता है तो वो इधर ही आते हैं पिड़ावन, और इसी में हादसे हो। और इसी में हादसे सर होते हैं। पहले इसके नीचे से निकल जाते थे, जाया करते थे, हम लोग खुद निकल जाया करते थे। जब हम लोग का कोई काम लगता था, हम लोग देखो लेबर हेल्पर लोग हैं। पहले नीचे था रास्ता आने जाने, गहराई थी नदी में, तो अब यह चौड़ाई बढ़ा दिया, पानी फैल गया है। पहले जो यह गहराई थी, आने जाने का रास्ता रहा है वहाँ पूरा। बताइए आप लोग योगी जी से फायदा हुआ? जी फायदा हुआ है, और क्या मांगे आपकी योगी जी? योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे से रास्ता दे दे। मच्छर बहुत पैदा है यहाँ, समझ लो शहर में इस गंदगी की वजह से इतना मच्छर है कि यहाँ की पब्लिक परेशान है। और इसकी जो मट्टी निकाली गई है, वो मट्टी आप देख लीजिए, चोरी छुपे रात में उठ गई है। इतनी मिट्टी थी कि पूछो ना। रेलवे ट्रैक से गुजरना कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है। आप किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ की एक बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है। ये रेलवे ट्रैक इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इधर का ये इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है जो हड्डीगंज कहलाता है, और इधर साइड में बाएं साइड में आपको पीर बटावन पड़ेगा। दोनों साइड में बड़ी आबादी है, लेकिन ये आबादी छोटे लोगों की है। छोटे लोग इन सेंस की रोज़ कमाकर खाने वालों की आबादी है। मजदूर पेशा लोग हैं, इनके पास सीमित संसाधन हैं। जो अगर ये मेन रोड से होकर जाएंगे तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में पहुंचने में कम से कम 6-7-8 किलोमीटर का इनको लंबा सफ़र करना पड़ेगा। तो इधर से ही होकर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहनें बाज़ार जाती हैं, स्कूल जाती हैं, माएँ जो है वो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए अस्पताल या किसी को दिखाने के लिए उनको जाना होता है। तो वो उनकी रोज़ की ज़िंदगी में शुमार है ये रास्ता। हादसे होते रहते हैं अक्सर इस पर, और अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है। एक लड़का, सिराज नाम का एक लड़का है, वो ट्रेन से कट गया है, और इस तरीके के आए दिन हादसे होते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई, जैसे पहले नीचे से एक रास्ता था, लेकिन जब अतिक्रमण हटाया गया, दोनों साइड में जो है अतिक्रमण के नाम पे जब यहाँ तोड़-फोड़ की गई, तो उसके बाद कुछ भी नहीं। ये हुआ था कि दोनों साइड में बेड बनाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसे छोड़ दिया गया। क्या गंदगी है, और इनकी ज़िंदगी इस गंदगी के बीच इसी में रह के गुजर रही है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार को कुछ प्रॉपर प्रशासन को करना चाहिए। अंडरपास यहाँ पर ज़रूर एक बनना चाहिए जिससे लोग गुजर सकें, या साफ़ सफाई हो जाए, साइड से उनके निकलने का कोई ऐसा रास्ता बन जाए जो उनको तमाम हादसों से बचा सके। कहाँ रहती हैं आप? गांधीनगर में। जी। तो इधर से आना जाना पड़ता है आपको? पीर बटावन में जो है हम ड्यूटी करते हैं आंगनबाड़ी में, और जो है इस रास्ते से हमारा निकलना पड़ता है, इसलिए हमको दिक्कत बहुत होती है। हम चाहते हैं कि कोई नीचे से साट कर रास्ता हो जाए। अभी एक हादसा हो गया था परसों, यहाँ पे कोई लड़का रास्ता हुआ था, हम लोग देखे थे। हाँ। तो कैसे क्या हुआ था उस लड़के के साथ? अब वो कान में लीड लगा के जा रहा था, और वो गाड़ी आई और उसने नहीं सुना, और इसी में कट गया। एक हेमा नाम की आंगनबाड़ी रहती है, उसको भी दिक्कत होती है, और सभी को लगभग दिक्कत होती है जितने उधर से आते हैं गांधीनगर से और पीर बटावन को जाते हैं। भाई ड्यूटी है, किसी का काम है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि नीचे से एक रास्ता हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सुजीत कुमार नाम है। जी, कहाँ रहते हैं? मैं गांधीनगर का निवासी हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो जी, ये एक रास्ता लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से एक शॉर्टकट है 2 जगहों पे आने के लिए, वरना काफ़ी लंबा होके जाना पड़ता है, लेकिन ये ख़तरे से भरा भी है। सर सिचुएशन के हिसाब से कई बार इसकी एप्लीकेशन दी गई हुई है, कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार ये भी हुआ है कि ट्रेन यहाँ तक पास होने के चर शट आउट वहाँ बना हुआ है, लेकिन ट्रेन यहाँ से हॉर्न नहीं बजाती है,
जैसे कि काफ़ी लोग आते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, डबल लाइन है, उसमें सुनने में या पार करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उनकी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कर दी हैं कि जिससे जागरूक हो जाए लोग कि हाँ इधर से लाइन आ रही है या इधर से लोग आ रहे हैं, तो कुछ उनको जानकारी हो जाए, तो इससे दुर्घटनाएं कम हो जाएं। अभी एक हादसा हो गया, कोई लड़का यहाँ पर वो कट गया ट्रेन से। सर यही बात है कि सुनने में आया था कि ऐसा कांड हुआ है। सूचना ये थी कि पता ये चला था कि ट्रेन का जब हॉर्न उधर से बजा तो उसको लगा कि पटरी इधर, ट्रेन इधर से आ रही है, कंफ्यूज हो गया कि शायद इधर से नहीं इधर से आ रही है। तो सुनने में यह आया था कि इधर से जब ट्रेन आई हुई है वो कंफ्यूज हो गया, सोचा इस पे नहीं है तो उस दूसरी टक्कर कर दी है। अभी आप लोग चाहते हैं कि देखिए जैसे ये बना हुआ है साइड में, अगर बन जाए तो बाई चांस ट्रेन आ भी जाए तो लोग उससे सुरक्षित। बस यही है कि सर बस इतना ही है कि थोड़ा सा सरकार या अपने जो भी हैं इसके जो रिलेटेड जुड़े लोग हैं थोड़ा सा इसका ध्यान दे लें, या अंडरपास बना दें, या इसमें कोई भी सुविधा दे दें कि इतनी दुर्घटनाएं ना बढ़ें। क्योंकि ये आए दिन ये घटना हो रही है, कभी बकरी कट जा रही है, कभी गाय कट जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि लोगों के लिए गाय है ये पशु है, भाई आदमी है थोड़ा समझ पाया, गाय या जानवर इतना थोड़ी जागरूक है कि हमको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो इसके लिए कोई रास्ता बना दें कि इधर से जानवर जाए निकल जाएं, तो इससे दुर्घटनाएं कम होंगी। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण, क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं सर। कहाँ रहते हो? यही गांधीनगर में। तो क्या इस रास्ते से तुम लोगों को आना जाना पड़ता है? जी आना जाना पड़ता है। कोई समय सर अंधेरा भी हो जाता है, अंधेरे में कहीं ट्रेन जैसे लाइट वाइट ना जल जाए तो ऐसे होनी भी हो सकती है, अनहोनी, जैसे ध्यान लगे। अच्छा, मोड़ है, कई बार तो यहाँ पता भी नहीं चलता वो ट्रेन आ रही है। जी नहीं पता चलता होगा, इसलिए हम लोग को पता ही नहीं चलता। तो हॉर्न बजाते हुए तो हॉर्न बजाते ही नहीं वो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए तो उनकी मूर्खपंती है, ये बेवकूफ़ी है सर कि वीडियो बनाते हैं जी। अभी धोखे से कहीं जान वाल चली जाए तो उनके तो माता पिता हाथ धो के रह जाएंगे, तो और वो क्या कर सकते हैं। आप लोग डांटते हैं जब दिखता है ऐसे? हम लोग डांट सकते हैं और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब है। कहाँ रहते हैं आप? फिर में। बन जाए पहले नीचे था रास्ता आने जाने की। अच्छा, गहराई थी नदी में, तो अब यह चौड़ाई बढ़ा दिया, पानी फैल गया है। पहले जो यह गहराई थी आने जाने का रास्ता रहा है वहाँ पूरा। अच्छा, नीचे से लोग निकल जाते थे आराम से। अच्छा, अब नाला पट गया है पूरा, पानी ऊपर फिलो इधर आ रहा है नाले का। इस वजह से लोगों को मजबूरन ऊपर से आना पड़ता है। पूरा आना पड़ता है। ये जी खराब नाला है। उस नाले का पानी इस नाले इधर आ रहा है, उधर की बजाय जाने का। जब से अभी बीच में अतिक्रमण के नाम पे इसमें वो किया गया था, उसके बाद से हमको लग रहा है तब से तो और यहाँ पे इसका पानी ही हो गया है। पानी ही रुक गया इसका। कहीं नहीं है, पहले गहराई रहे तो पानी निकल जा रहा है, अब गहराई है नहीं इसकी, सब पट गया है, चौड़ाई हो गया, पानी फैला है बस। गहराई में जो ये किया गया था वो गहराई के लिए कुछ नहीं किया था, साफ 1 इंच कहीं नहीं गहरा है, जो गहराई है ही नहीं। पूरी नदी में आपको हम पिल के दिखा दें, इतने से ज़्यादा पानी नहीं है। इतना पानी होता था, इतना। अच्छा, हाँ, इसमें इतना पानी था यहाँ। इस वजह से ही अब पैदल निकलने वालों के लिए दिक्कत हो। और एकदम साफ पानी इसमें बहता रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानू। तो ये जो रास्ता पहले था, लोग कह रहे हैं कि पहले इसके नीचे से निकल जाते थे, जाया करते थे, हम लोग खुद निकल जाया करते थे। जब हम लोग का कोई काम लगता था, हम लोग देखो लेबर हेल्पर लोग हैं, तो कहीं यहाँ भी काम लगा, कहीं वहाँ भी काम लगा, कहीं कहाँ भी, हम लोग हर जगह जाते आते रहते। लेकिन पर्सनल घर हमारा यहीं पे है, तो हम लोग लेटरिन बाथरूम पहले जाते थे तो इधर ही से जाते थे। हाँ, अब तो घर ही पे सब हो गया है मामला। जब अभी 2 साल पहले इसका ड्राइव चलाया गया था, एक बार बाढ़ आई थी, उसके बाद अतिक्रमण हटाया, तब तो और बुरे हालात हो गए यहाँ के। हाँ, डीएम साहब खुद आए थे, यहाँ पर खड़े होके काम भी कराया था उन्होंने। लेकिन वो ज़्यादा देर रुके नहीं ना, तो जब तक रुके तब तक सही काम किया, जब चले गए तो उसके बाद फिर अपनी मर्जी मन मुताबिक काम किया। इसका जो किया उसका गहराई नहीं किया। आप यहीं पे देख लीजिए मिट्टी कितनी है, इसका कहीं पे नाप लीजिए इंची टेप से, पानी इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये सब यहाँ पर था, इतना पानी था, इसमें इतना कूड़ा, इतना वो है, कांच वगैरह पड़ा है कि पूछो ना, कि कोई पिल जाए तो हाथ पांव कट जाए। तो इस वजह से इसका पानी रुक गया है। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि जो लोग इसमें लगे थे ठेकेदार, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। जी नहीं किया। और इसकी जो मट्टी निकाली गई है, वो मट्टी आप देख लीजिए, चोरी छुपे रात में उठ गई है। इतनी मिट्टी थी कि पूछो ना। तो दोनों साइड में पूरा ढेर, कोई भी यानी सरकारी जगह पे पड़ सकती थी वो मट्टी, लेकिन राती राता ये चोरी से बिक गई।
अब कोई भी बेचा हो, किसी ने बेचा हो, हमने देखा नहीं, लेकिन ये राती राता गायब हो गई मिट्टी। तो इससे बीमारी का भी खतरा बना। बीमारी, बहुत बीमारी खतरा रहता है। पानी नहीं बहता है ना तो गंदगी होगी। हमारा नाम महफूज हसन। इसकी वजह से पानी का फ्लो आगे नहीं जा रहा है। ये आगे नहीं जा पाता है, यहाँ पे गंदगी सारी फंसी हुई है। देखिए कितनी पन्नी हुई है, यहाँ पे पन्नी पड़ी हुई है, इसकी वजह से पानी आगे बढ़ नहीं रहा। बड़ा मच्छर का वो वगैरह, यहाँ से मच्छर बहुत पैदा है। यहाँ समझ लो शहर में इस गंदगी की वजह से इतना मच्छर है कि यहाँ की पब्लिक परेशान है। इसकी वजह से नीचे जो पानी रुक गया, इसकी वजह से आप लोगों को ऊपर से होके जाना। इसमें बहुत हमारे लोगों की दिक्कत होती है आने जाने में, और पब्लिकों को भी दिक्कत होती है यहाँ पे। ये जो लड़का मरा था, कहाँ का रहने वाला था? ये नागेश्वरनाथ मंदिर का है जी। तो नाम नहीं पता होगा आपको? नाम हमको पता नहीं है, फिलहाल हमने सुना था। वो यहाँ से होते यहाँ आगे कोई यंग स्टीन पे काम कर रहा था और जा रहा था, लीड लगा के कान में सुनते हुए जा रहा था, और प्लस वो गाड़ी आ रही थी, वो भागा, उसका मोबाइल यहाँ से सुना गिर गया था। वो भी रिटर्न मोबाइल उठाने की वजह से वो गिर गया, बस वही हादसा हो गया था। तो आप लोग जो भी मतलब जो काम लगता होगा दोनों साइड में आने जाने का, और मर्द औरत सब इसी रास्ते से काम को, आप जो औरतें उधर की हैं काम करने आती हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ क्या है, और शाम को जब सब्जी बाजार लेने जाना होता है तो इधर ही जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ता है। फिर वो शहर घूम के जाना पड़ता है, 2-3-4 किलोमीटर लंबा। वो लंबा हो जाता है, टाइम भी जाता है, और आदमी देर सवेर इधर होता है। सब आपस के, हम लोग उधर के भी आपस के जानने वाले, इधर के भी हैं, तो इसीलिए ये शॉर्ट का रास्ता होता था। पहले नीचे से निकल जाते थे, जब से ये सब हो गया तो नीचे से कोई निकल ही नहीं पाता, ऊपर से जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे ये सब इसी रास्ते से हो गए। सब इसी रास्ते से जाते हैं। ये भेड़ बकरियां जो हैं ये भी इसी रास्ते से वहाँ जाती हैं चरने, उस पार। देखिए ये पढ़ने जा रहे हैं उस पार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। तो जो सब लोग इसी ट्रेन से पटरी से हो गए जाते हैं। यह साहब खतरा है इसके लिए, है नीचे नीचे गली हो जाए तो आदमी नीचे से चला जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, और जब ऊपर गली नहीं तो ऊपर से आदमी निकलता ही जरूर है। अच्छा, दोनों इस मोहल्ले की आबादी भी बहुत है और इस मोहल्ले की, दोनों मोहल्लों की? हाँ, दोनों मोहल्लों की। और यह ऊपर से इधर क्या होता है, सब इधर निकल आवती, क्या करे बेचारी है। अब गली नीचे से हो तो नीचे से आदमी निकल जाये है, अब गली है नहीं तो क्या करे ना, आदमी तड़के आवे जाए है, तो इतनी भीड़ होती है। अभी देखो सब आवत ऊपर से नहीं, अब नीचे गली हो तो ऐसे चली आवे नीचे। आप लोगों को इसी रास्ते से होके आना जाना पड़ता है? जी, इसी रास्ते से आते हैं लोग, जाते हैं लोग। नीचे से रास्ता का व्यवस्था हो जाएगा तो सही है। क्या पहले था रास्ता नीचे से? नहीं, अभी कहाँ था रास्ता, पहले था। अच्छा, हाँ, नीचे से था, लेकिन अब पानी की वजह से नीचे धंस गया होगा। तो इस ऊपर तो खतरा बना रहता है। बहुत खतरा है, लड़के बच्चे सबका खतरा है। सब छोटे बच्चे सब इसी पे पतंग खतीरा आता जाता है सब। नीचे रास्ता हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। रोज का आना जाना इन्हीं से? यही रास्ता हम लोग का। बच्चे स्कूल भी इसी रास्ते? हाँ, इसी से क्रॉस करते हैं, उधर है स्कूल, इसी से जाते हैं लोग। बहुत दिक्कत है, नीचे से रास्ता बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के करने के लिए वो सब यही रास्ते से जाते हैं। ये पड़ता है पास। बाकी एक हम तो कहते थे ये ब्रिज जिसे वो पुल बना हुआ है, ये इस पार से उस पार निकालना चाहिए था। भाई बच्चे होते हैं, रात बिरात टेम लटेम आते हैं वो लोग, भाई किसी टाइम रात के 12 भी बज जाते हैं, 10 भी बजते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकलते हैं। भाई ये एक रास्ता ब्रिज सीधा अगर वहाँ पे निकाल देते हैं तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अब इतनी बड़ी घनी बस्ती है, या गवर्नमेंट को यहाँ पे जाल ही देना चाहिए था, एक जाल, कम से कम ये पटरी क्रॉसिंग दो है, एक जाली यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर वो कौन से काम करते हैं? ये सर सब मजदूर लेन के आदमी हैं, जितने भी हैं यहाँ पर। ये पूरी बस्ती हो गई आपकी गांधीनगर की, ये पूरा प्रोडाउन लगता है। ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग 90% लोग यहाँ पर भी मजदूरी करते हैं, और उसमें भी आप 90% मान लीजिए लोग जो है मजदूर लेन के इंसान हैं। वहाँ की महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। तो सर हम तो ये कहते हैं कि एक ये ब्रिज होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में कभी कुछ सोचती ही नहीं है। अब ना यहाँ पे कोई जाल है, ना कोई सपोर्ट है, ना तो कोई यहाँ पे पुल है। अब ये पूरा नाला देख लीजिए सर। अब अगर ये यहाँ पर अब ये इस बीच अब ये इसको चौड़ी किया है ये नाला, अब ये चौड़ा करके छोड़ के चले गए।
ये नाला यहाँ पे ये इसे चौड़ा करके छोड़ के चले गए। ये पानी भरता है, ये पूरा ढलान से पूरा आता है, वो नाला कट करके इस तरफ आता है। तो यही मैं सोचती कि ये एक ब्रिज अगर नीचे से निकाल देते, ये पुल जिसे छोटा सा वो बना हुआ है, ये उस पार से अगर उस पार निकाल देते, ये उन लोगों के लिए आसानी पड़ जाती। अब अगर घूम के अगर वो उस तरफ से जाएंगे, कम से कम 10 किलोमीटर का लोगों को फ़र्क पड़ेगा ये बाज़ार जाने के लिए। और छोटा सा सामान भी अगर लोगों को चाहिए होता है तो वो इधर ही आते हैं प्लूडावन, और इसी में हादसे होते हैं। और इसी में हादसे सर होते हैं। लेकिन जो लोग काम के लिए से भी जाते हैं, जैसे कोई मजदूरी करने जाता है, वो रास्ता ये पड़ता है पास, वो यही रास्ते से वो लोग निकलते हैं। और रील तो खैर बनाने आते ही हैं, वो तो आते होते हैं, लेकिन जो मजदूर लेन के आदमी हैं या दिन में लंच हुआ या दिन में लंच हुआ, लंच करने आ गए या कोई काम पड़ा, ये पास पड़ता है तो अपना लोग चले जाते हैं। इसी में सर हादसे होते हैं। सब छोटे बच्चे, औरतें, जानवर सब इसी से। सब ये सर दूसरा कोई निकास है ही नहीं। अब जाएंगे इसी से क्रॉस करके। तो ये देख रहे हैं आप, ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं। ये वंदे भारत यहाँ से गुजर रही है और ट्रेन की कितनी स्पीड है। तो ऐसे में जब लोग इससे गुजर रहे होंगे, इससे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे होंगे, तो उनके ज़िंदगी के साथ एक बड़ा खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। बहुत मुसीबत है, नीचे से रास्ता होना जरूरी है बहुत। हाँ, हम लोग अभी लड़का कटा, फिर उससे पहले बकरा कटा एक। हाँ, वही बहुत दिक्कत है। अरे आराम हो जाए, थोड़ी रास्ता के नीचे निकल जाए कहीं तो हम लोगन का आवे जाए में आराम हो जाए। अब रात में ठेला 10 बजे 11 बजे लेके आवत है, फिर पट्टी फांद के आया का उधर से घुमा लेके तो बहुत दूर पड़ता है। थोड़ी रास्ता निकल तो सबका आवे जाए में आराम हो जाए। ठेला इधर से कैसे गुजरा? ठेला नागेश्वरन से लेके आते हैं, अब से कभी नहीं ठेला लगा तो इधर से फांद के जाते हैं। उसके लिए बड़ा लंबा गुजरना पड़ता है। हाँ, बहुत दूर से आते हैं तो दूर पड़ता है। हाँ, और रात बिरात भी जंगल रहता है तो डर लगता है। अगर थोड़ी रास्ता के नीचे से निकल जाए तो सबका भी आराम हो जाए। अच्छा, पहले सुना रास्ता था इसमें लोग? रास्ता था इसमें पहले, अब रास्ता बंद हो गया है जब से पट्टी सब बनी है। वैसे जैसे थोड़ी रास्ता था वैसे पहले पुल के नीचे से रास्ता था कि आदमी निकल जाता था, पानी सूखने के बाद रास्ता हो जाता था। अब दोनों पुलिया बन गई हैं तो उसके बाद रास्ता तो हो सकता था, मगर जैसे पानी ज़्यादा हो गया तो पानी आप चलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर रास्ता हो सकता नीचे। अपना 2 पहिया गाड़ी ठेला या पैदल आदमी आ जा सकता है, इतनी रास्ता बन जाए बस, ज़्यादा नहीं जरूरत है। हाँ, 4 पहिया नहीं लेके जाना, 2 पहिया गाड़ी ठेला और आदमी पैदल भी साइकिल भी चले जाए। छोटे जब बच्चे निकलते हुए तो आप लोगों का दिल लगा रहता है? हम लोगों को बहुत दिल लगा रहता है, जब बच्चे निकलते डर लगता है, जब तक आते नहीं घर का तब तक बहुत दिल लगा रहता है। फोन किया करते भैया कहाँ हो कैसे हो। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो अपने बच्चे को लेके जाते हैं, पटरी पर आके खड़े होते तब बच्चे को अपने लेके जाते हैं। एक भी लाइट भी नहीं लगी ना, और मान के चलो आने जाने के लिए कितनी दिक्कत होती है बच्चों को क्या मान के चलो, बुजुर्गों को क्या मान के, जवानों को कितनी। तो उधर से क्यों नहीं आते मेन रास्ते? सर मान के जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर ही तो आएंगे लोग। पेड़ बटावन यहाँ पे है, छोटी लेन वहाँ पे है, पेड़ बटावन यहाँ पे है और छोटी लेन वहाँ पे है, तो हम यहाँ उधर छोटी लेन जाएंगे या पेड़ बटावन से होके? कितना लंबा उधर से जाना? कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और इधर से हमको पड़ेगा आधा किलोमीटर भी नहीं। पलरी से आएंगे सर, मान के चलिए पलरी से आएंगे, छोटी लाइन होते हुए बस स्टॉप होते हुए मान के विजयनगर होते हुए कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबा पड़ जाएगा। इस तरफ से शॉर्टकट आएंगे, पलरी उतरेंगे, पलरी से आएंगे मान के चलिए, फिर यहाँ आएंगे नागेश्वरन से मान के गांधीनगर। इतनी रात में इधर जाएंगे, सुबह 6 बजे जाते हैं और दिन भर रात बेचते हैं तो रात में आना पड़ता है, इतनी दूर से आते हैं। अभी हम रास्ते में 4 लड़के खड़े हो जाए उनको सबको ले लेंगे, वो बता पाएगा किसने लिया है। आप जंगल खुद देख लीजिए कितना जंगल है आज का, पूरा जंगल के रास्ते से आना पड़ता है। और बिल्कुल आप खुद ही आप देख लीजिए, आप खुद चल के देख लीजिए, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से आना जाना पड़ता है। बगल में कब्रिस्तान पड़ता है, अगर लड़के बच्चे लेकर आओ फिर हम उतनी दूर घूम के आते हैं, किस लिए? लड़कों के लिए। डर लगता है हमको कि हमारे बच्चों को न कुछ हो। अब ये मोहल्ला है, बस्ती, आदमी इधर से निकल सकता भी है कि हाँ हमारे बच्चों को हानिकार न पहुँचे। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, रात में 11-12 बज जाता है। इन लोग का तो कोई विश्वास। तो जुआरी भी बहुत बैठते हैं यहाँ, बता? जी सर, जुआरी तो काफी लोग बैठते हैं यहाँ पे। जुआरी और सट्टा गांधीनगर पीर बटावन में बहुत ज्यादा होता है, सट्टा और जुआ। सट्टा कैसे खेलते हैं? सट्टा मान के चलिए यही नंबर वाला कोई है सिस्टम, ये हमको तो पता नहीं सर, हम ना खेलते ना हम जानते हैं इस बारे में। मगर पता चला कि लेडीसें भी गांधीनगर में तो लेडीसें भी खेलने लगी हैं, जेन तो खेलते थे, लेडीसें भी खेलने लगी हैं। 4 शिफ्ट चलता है, जैसे कि 10 बजे के बाद आता है, उसके बाद फिर 11 बजे के बाद कुछ आता है, सट्टा अट्टा है। हम तो साहब कभी खेले नहीं, मगर घर के से सुबह चाय शक्कर का नाश्ता लाना है तो औरतें 10 रुपया बचा लेती है, हमको सट्टा लगाना है।
और 10 के मिलते हैं 800। 10 के 800 अगर जीते जीते। नंबर आ गया वही कहीं, जैसे 99 पे लगाया ना आ गया तो उसके 10 के 850 रुपये मिलेंगे, और जैसे नहीं है तो फिर मान के कुछ नहीं। वो एक दो बार मिलते होंगे तो लोगों की भूख बढ़ जाती हो। हाँ, वही लालच बढ़ जाता है उनका, और जहाँ लालच बढ़ा तो मान के चलो वहाँ दूर मान के चलो फिर सब बर्बाद ही है घर का मान के। लोगों को देखा आप लोगों ने बर्बाद होते? और क्या सर, कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने लोग बर्बाद हो गए इसी चीज में, मान के चलो काफी लोग बर्बाद हुए हैं, मान के जान तक का दे दी है सर। वही से सुखी रहो ना, ज्यादा पैसे का लालच करना बुरी बात है। आपके 500 रुपया अपने वही से सुखी रहो, 10 रुपया 800 रुपये कमाने को दिक्कत कर रहे हो। ये तो सट्टा मतलब मोबाइल पे लगता है। हाँ, तो हम लोग साहब नहीं चल, मोबाइल तो मेरे पास है, आज तक हमने पैसे खुद निकाल नहीं पाए कि हमारे पैसे कैसे निकाले जाते हैं। हम कोई भी सामान नकद लेने जाते हैं। दिक्कत होती है आप लोगों को आने में? अरे भैया हम लोगों का है जो नीचे से रास्ता मिल जाए। आप क्या करते हैं? बिटिया है आपके, तो ये सब आप लोग सब इसी रास्तों से होके यहीं से जाते हैं। पढ़ाई की है आप? पढ़ाई पहले करते थे, अब नहीं करते। स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल पहले वहीं पर रहते थे हम उधर, अब इधर नया बच्चा तो पटरी फान के जाते हैं, बहुत डर है सब चीज। आप लोगों को परमानेंट इसी से होके गुजरना, रात दिन जब भी आती हो? हाँ, अब जैसे त्योहार है तो रातों का घूम के आदमी आवत है, 12 बज जाए या 1 बज जाए तो आना पड़त है। तो दवा ववा लेनी जानी, कभी इमरजेंसी पड़ जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये दवा लेनी जानी रात तो 11 बजे 12 बजे तो हम लोग को इसी रास्ते जाना आना होता है। और सर जी सड़क भी नहीं बनी हमारी तरफ, ऐसे पानी में पिल के आते जाते हैं बच्चे हम लोग सब। बारिश में बाढ़ आ जाए तो पैर के निकलो बनाओ सब। मगर सर जी नीचे से रास्ता हम लोग को दे दीजिए बस। कोशिश कर सकते हैं, ज़रूर आपकी बात पहुंचाएंगे, और जो भी जिम्मेदार इस वीडियो को देखेंगे उनसे आप खुद ही ये जो यहाँ के हालात हैं वो देख के आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। योगी जी हमारी लोग की बात सुने और नीचे से रास्ता हो जाए। हाँ। भरोसा है आपको योगी जी बात सुनेंगे? आप बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। जब पब्लिक देख रहे हैं कि दिक्कत में है तो बिल्कुल सुनेंगे। हम लोगों खातिर है ही है वो। बताइए, आप लोग योगी जी से फ़ायदा हुआ? जी फायदा हुआ है, और क्या मांगे आपकी योगी जी से? योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे से रास्ता दे दे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ऊपर से निकलते हैं तो दिक्कत होती है, हम लोगों को ट्रेन आती है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे ये सब औरतें प्रार्थनाएं कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कम से कम रास्ता इनको मिल जाए जिससे इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए।